सावधान सावधान दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग जानते हैं और साल का दूसरा व आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। आज भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर की रात 9:12 पर शुरू होगा और सूर्य ग्रहण का मध्यकाल रात्रि 12:15 पर समापन होगा, जबकि सूर्य ग्रहण का समापन 3 अक्टूबर की रात यानी 3:17 पर होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले से ही सूतक काल लागू हो जाता है, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज जो सूर्य ग्रहण लग रहा है भारत में, ये भारत में नहीं दिखाई देगा और यह कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह ग्रहण दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भागों में, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, बेका आइलैंड, फ्रेंच महासागर, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग, फिजी, न्यू चिली, ब्राज़ील, मेक्सिको और पेरू में कुछ जगहों पर दिखाई देगा। कितने बजे दिखेगा सूर्य ग्रहण, चलिए हम इसके भी बारे में पता कर लेते हैं। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर की रात 9:12 से शुरू होगा और सूर्य ग्रहण का मध्यकाल रात्रि 12:15 पर होगा, जबकि सूर्य ग्रहण का समापन 3 अक्टूबर की रात यानी 3:17 पर समापन हो जाएगा। चलिए और इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि क्या भारत में सूतक काल मान्य होगा या नहीं। शास्त्रों के अनुसार यदि हम बात करें तो सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक काल लागू हो जाता है। चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं है। इस दिन ना तो मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और ना ही पूजा पाठ आदि में कोई विघ्न होगा। आपके दैनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। चलिए हम इसके भी बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1, ग्रहण का सूतक काल शुरू होने के बाद मंदिर में पूजा पाठ ना करें, देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श ना करें। सूतक काल लगने के बाद घर में भोजन ना पकाएं, बल्कि सूतक काल से पहले घर में रखे खाने में तुलसी के पत्ते जरूर डाल दें। ग्रहण की अवधि में भोजन ग्रहण ना करें, इस दौरान क्रोध ना करें। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिनों तक रह सकता है। ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान जगह या शमशान भूमि के पास नहीं जाना चाहिए। इस दौरान नकारात्मक शक्तियाँ काफ़ी हावी रहती हैं। सूतक काल शुरू होने के बाद नए या शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा अधिक रहती है। ग्रहण का सूतक काल शुरू होने के बाद तुलसी के पौधों को न छुएं, नुकीले या धारदार उपकरणों के प्रयोग से भी बचें। चलिए हम आपको बता दें कि ग्रहण के समय क्या करना चाहिए। ग्रहण के दौरान भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जो कि 10 गुना फलदायी माना जाता है। ग्रहण के बाद शुद्ध जल से स्नान करके गरीबों का दान देना चाहिए। ग्रहण के बाद पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। ग्रहण के समय गायों का घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान करने से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। चलिए और हम बातें कर लेते हैं सूर्य ग्रहण से संबंधित। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए, चलिए इसके विषय में बात कर लेते हैं। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही सीधे सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए। साथ ही सुई धागे से संबंधित कोई भी कार्य जैसे सुई में धागा डालना, नुकीली चीज़ों का प्रयोग आदि से भी बचना चाहिए। इसी के साथ रसोई से संबंधित कोई कार्य भी ना करें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। सूतक काल चालू होते ही गर्भवती महिलाओं को कई चीज़ें नहीं करना चाहिए, जैसे चंद्र ग्रहण को सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को सिलाई कढ़ाई जैसे काम ना करें।
सूर्य ग्रहण का जब सूतक आरंभ हो जाए तो गर्भवती महिलाएं खाना न बनाएं। सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाएं खाना खा सकती हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के समय हमें किन किन बातों की सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण काल में समानतः सूतक लग जाता है। इस काल में बहुत सारी सावधानियां का पालन करना पड़ता है। हालांकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को भी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि जिन जगहों पर यह ग्रहण दिख रहा है वहां रहने वाले भारतीय सूतक के नियमों का पालन कर सकते हैं। ग्रहण काल में क्या करना लाभकारी होगा। ग्रहण काल में मंत्र जाप करना, ध्यान करना विशेष लाभकारी होगा। ग्रहण काल में की गई पूजा निश्चित रूप से स्वीकार होती है। मंत्र सिद्ध करना या दीक्षा लेना ग्रहण काल में विशेष शुभ होता है। ग्रहण के बाद स्नान करके किसी निर्धन को दान अवश्य करें। सूर्य ग्रहण के दौरान क्यों होता है खाना पीना वर्जित। धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने से सेहत पर गलत असर पड़ता है। यह भी बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के समय भोजन करने से सारे पुण्य और कर्म नष्ट हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगता है तो सभी को पता है कि किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं, ये सबसे ज़्यादा उनको इसमें बर्ताव करना चाहिए। उनको अपने आप को ख्याल करना चाहिए कि इस दौरान हमें किन चीज़ों को करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है। विशेष रूप से उनको ध्यान देने योग्य बातें होता है। और हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार हमारे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो इन सभी नियमों का पालन भी करती हैं। विशेष रूप से इस दिन गर्भवती महिलाओं को किसी नुकीली चीज़ों से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे हंसिया, खुरपी या कोई चीज़ से सब्जी नहीं काटना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। नहीं, इन हमारे गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और ये हमारे शास्त्रों के अनुसार भी इसे माना गया है कि गर्भवती महिलाओं को